जय श्री राम। सुख है क्या और हमें सुख कैसे मिलेगा, यह आज का विषय है। इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आप अपने रहने वाले आसपास के किसी भी एक व्यक्ति का मुझे नाम बताइए जो सुखी हो। किसी भी एक व्यक्ति का, वह कितना भी पैसे वाला हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, या सरकारी नौकरी में हो, अच्छे पद पर हो, किसी भी जगह पर हो, एक किसी व्यक्ति का नाम बताइएगा कि जो सुखी हो। और दूसरा सवाल, एक ऐसे बच्चे का नाम बताइएगा कि जो दुखी हो। वह किसी का बच्चा हो, अमीर का हो, गरीब का हो, किसी का भी बच्चा हो सकता है। आप बताइएगा कि वह दुखी है या नहीं। आपको एकदम सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। दरअसल हम जो सुख देखते हैं वह इन भौतिक सुविधाओं में और भौतिक धन में देखते हैं। अर्थात कहीं हमें धन के माध्यम से सुख की प्राप्ति की अनुभूति होती है, कहीं हमें सोने चांदी में सुख की अनुभूति होती है, कहीं हमें प्रॉपर्टी अर्थात व्यापार, व्यवसाय, दुकानें, ज़मीन खरीदी, इनमें सुख की अनुभूति होती है। तो कहीं हमें हमारे पेट को लेकर के भोजन को, हमें अच्छा भोजन मिल जाता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। लेकिन क्या कभी आपने बच्चों को देखा है, उन्हें जो वस्तु मिल गई वो उसी से खुश हो जाते हैं, उनके लिए कोई मूल्य नहीं। अब बच्चे सुखी क्यों होते हैं और हम और आप दुखी क्यों होते हैं, इतना सब कुछ भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी? दरअसल बच्चों के मन में किसी भी तरह का खोने और पाने का जो एक द्वंद्व होता वह नहीं होता। उनकी जो जीवन की आशाएं होती वह बहुत सीमित होती हैं, उनकी ज़रूरतें बहुत सीमित होती हैं। उन्हें अगर कोई मिट्टी भी मिल गई ज़मीन की तो उससे वो लौट लेंगे और उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें और आपको उसी मिट्टी से अगर सोना भी मिल गया तो भी हम और आप सुखी नहीं होते। उन्हें अगर कोई कागज़ का टुकड़ा मिल गया तो उसे फाड़ फाड़ कर उसी से खेल लेंगे। और हमें और आपको नोटों का बंडल मिल जाए तो भी हम और आप सुखी नहीं होते। जीवन में यह बहुत समझने लायक है कि हम सुखी तो हैं मगर स्वयं को सुखी नहीं मानते। हमारे पास जो ईश्वर ने हमें भौतिक सुविधाएं दी हैं, हम उनका अत्यधिक आशा के चक्कर में या लालसा के चक्कर में ईश्वर ने जो हमें सुख दिया है हम उस सुख को भी नहीं भोग पाते। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में अभी फ़िलहाल में भोजन है, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन का भोजन है, तो जो वर्तमान में रखा हुआ भोजन है हम उसे इस चिंता पर पूर्णतः नहीं भोग कर सकते, क्योंकि 8 दिन बाद हमारा क्या होगा, 10 दिन बाद हमारा क्या होगा, 1 वर्ष बाद हमारा क्या होगा। यही जो हमारी आशाएं हैं, यही हमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान में रखा हुआ सुख है उसे भोगने नहीं देती। और यही हमारे जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। जो वर्तमान में है उसे हम आज सुखपूर्वक उसका उपभोग कर लें, हमारे पास जो संपत्ति है उसका सुखपूर्वक उपभोग करें। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ करें। आपके पास 10 रुपये है, 10,000 है या 10 लाख है, उसका उपयोग या उपभोग उतना ही करना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। उनको व्यर्थ में भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि जीवन में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा संचित धन ही हमारे काम आएगा। लेकिन जो संचित धन है उसको देखकर और ज़्यादा धन बढ़ाने की कामना, यह भी दुख का सबसे मूल कारण है। और हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमने आपको बच्चों का उदाहरण दे दिया। उन्हें उनके जीवन के बारे में जो जीने की एक उनकी कला होती है उसको देख कर के हम भी सीख सकते हैं कि हमें सुख कैसे मिल सकता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का सुख प्राप्ति का एक पाठ है। अगर हम यह सीख लेते हैं अपने बच्चों से ही या अपने आस पड़ोस के बच्चों से, तो यकीन मानिए हमें दुख की कभी अनुभूति नहीं होगी।